हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको मेरे थंबनेल के टाइटल से पता ही चल गया होगा कि मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक किस चीज़ पर है, मतलब किस इंसान पे। आप लोगों की फेवरेट व्लॉगर के ऊपर आज मैं बात करूंगी। मैं उसकी जर्नी डिस्कस करूंगी, जो उसकी जर्नी शुरू हुई थी और क्यों लोगों ने उसको पसंद किया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दूंगी, कोई बहुत डीप डाउन में द डेप्थ में नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है वो किसकी बहन है, किसकी नंद है, उसने क्या किया, ये किया। वो मैं बात नहीं करूँगी। मैं बात करूँगी कि क्यों लोगों ने उसको एक वक्त पर बहुत ज़्यादा पसंद किया था। काफ़ी लोग उनको पसंद करते थे। संभावना सेठ ने तक ये बात बोली थी कि मुझे ये सिब्बू का जो जहाँ है वो बहुत पसंद है। लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग अब इसके व्लॉग्स को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल इसको अब एक तरीके से अपनी आइडियल नहीं मान रहे हैं। वो लोग जो थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं या अब उनकी लॉजिक उनको समझ में आ गया है, डॉट से डॉट जो कनेक्ट कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही इनके व्लॉग से दूर हो गए हैं। बट क्या होता है कि एक एडिक्शन होता है, इतने सालों का साथ होता है, तो कई ऑडियंस इनको व्यूज़ दे देती है, वो उनको अनसब्सक्राइब कर देती है बट इनको व्यूज़ दे देती है कि चलो सर्च बार में यूट्यूब में जाकर इनका चैनल का नाम सर्च किया और फिर इनके यूट्यूब में क्या हो रहा है देख लिया। ये मुझे लगता है हर किसी के साथ हो रहा है, हर किसी यूट्यूबर के साथ हो रहा है, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत आते हैं बट सब्सक्राइबर नहीं आते, जिनकी शिकायत यूट्यूबर्स को अब ये रहती है। तो चलिए अब मैं बताऊंगी कि क्यों इसे लोगों ने एक वक्त पर इतना पसंद किया था। इसे पसंद करने का सबसे बड़ा जो मुद्दा था, जो सबसे बड़ा रीज़न था, वो थी इसकी सिंप्लिसिटी, इसकी जेन्युइननेस जो दिखती थी, इसका हार्डवर्क दिखता था। देखिए, हम आज एक ऐसे दौर में हैं जहाँ हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की। औरत को अपने तरीके से जीने की आज़ादी मिलनी चाहिए, उसे जो चाहे सो पहनने की, ओढ़ने की आज़ादी मिलनी चाहिए। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम लोग किसी ऐसी लड़की को देखते हैं जो बहुत डिसेंट तरीके से रहती है, तो ऑब्वियसली उसकी तरफ एक अलग सा ही एक अट्रैक्शन होता है। लोगों की अब सोच थोड़ी सी बदल गई है, क्योंकि क्या होता है ना कि इतना ज़्यादा खुलापन, इतना ज़्यादा जो है बिंदासपन पहले के टाइम में थोड़ा सही लगता था, क्योंकि पहले ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी। क्योंकि हर दौर के साथ आपकी व्यू पॉइंट्स बदलते रहते। एक वक्त था जब औरतें वाकई किसी उसमें रहती थीं, बंदिशों में रहती थी। तो कोई औरत अगर बहुत ज़्यादा दबंग होती थी तो उसको आप अप्रिशिएट करते थे। लेकिन आज जो आप लोग देख रहे हैं कि आजकल हर औरत जो है वो जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करती है, अपने सोशल मीडिया में देखा होगा, चाहे कोई आम औरत हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी औरत हो। अब ऐसे में कोई लड़की अगर इतने सलीके से रहती है तो उसकी तरफ एक अट्रैक्शन जाता है। यानी कि जिस चीज़ का रेशो कम होता है उसको देखने की ज़्यादा एक ललक होती है। आजकल जितना हमारी सोसाइटी में नंगापना है, और हर लड़की जो है आज उर्फ़ी जावेद को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करती है। ठीक है, उसकी मर्ज़ी है, उसकी चॉइस है। लेकिन जब आप किसी ढकी हुई लड़की को किसी डिसेंट वे में आप जाते देखते हो तो आप अलग से ही मुड़कर देखते हो। तो कुछ ऐसा ही एक तरीका रहा है सिब्बू का, कि सिब्बू एक बड़ी ही, मतलब कहते हैं ना, एक तमीज़दार, एक अच्छी बहन, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी ननंद और एक अच्छी दोस्त। आप उसको कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी को अप्रिशिएट करने लगे थे, क्योंकि जो चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं ना, अगर वो देखने को मिल जाए तो बहुत उनकी तरफ नज़र आपकी चिपक जाती है। तो यही कुछ हुआ सिब्बू के साथ। सिब्बू ने अपने एक दो व्लॉग में ही हिजाब करना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में उसने हिजाब स्टोरी भी बताई अपनी, क्यों उसने हिजाब पहना, क्या था, कैसे था। उसने बहुत चीज़ों पर बात करी और दूसरी लड़कियों पर भी पॉइंट आउट किया कि वो बोलती हैं लेकिन वो करती नहीं है।
लेकिन आज आलम ऐसा है कि उसको हर हिजाबी लड़की जो है भला बुरा सुनाती है कमेंट सेक्शन में। खैर वो एक अलग बात है। तो सिब्बू ने जो अपना जो एक मेहनत करी है, ठीक है वो एक सेलिब्रिटी फैमिली से बिलोंग करती थी, बट उसके भी एफर्ट्स रहे हैं, उसने भी कंटेंट बनाया है, उसने भी हर चीज़ करी है, उसने भी दिमाग लगाया है इधर उधर व्लॉगिंग लोगों की देखकर कि भाई क्या लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं। ये तो देखो इंसान खुद ही अपनी क्रिएटिविटी दिमाग दौड़ाता है, इधर उधर देखता है, सलाह लेता है। तो सिब्बू ने भी वैसा किया। उसने अपने आप को एक बहुत ही एक लड़की जो एक सबके बारे में अच्छा सोचती है, सबको साथ में लेके चलती है, वो कहीं से भी सेल्फिश नहीं है, वो बहुत ही सेंसिबल है, वो बहुत इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर बोझ नहीं बनती है, वो किसी से कुछ लेती नहीं है, खुददार है। ये सारी चीज़ें सिब्बू की लोगों को बहुत पसंद आती थी, उसकी सिंप्लिसिटी, उसका तरीका। और ये डे बाय डे उसकी शादी से पहले लोगों ने दिल खोल कर उसको अप्रिशिएट किया है। उसका अपनी माँ के साथ में रेपो, अपनी फैमिली के साथ में जो उसका रिलेशन है, भाभी के साथ में, भाई के साथ में, मतलब उसको देखकर आप लोगों के मन में ये होगा कि भाई ऐसी बेटी सबको मिलनी चाहिए, ऐसी बहन सबको मिलनी चाहिए, ऐसी ननद सबको मिलनी चाहिए, और ऐसी गर्लफ्रेंड सबको मिलनी चाहिए, ऐसी बीवी मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से उसकी जो एक पर्सनालिटी थी वो लोगों ने देखी और लोगों ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कभी भी इनकी फ़ैन नहीं थी। मैं इसको देखती थी, अपने भाई भाभी के पीछे पीछे ही घूमती थी। फिर बाद में इसने अपना व्लॉगिंग चैनल शुरू किया और एक दो मैंने इसके व्लॉग देखे तो मुझे को ठीक ठाक लगी कि हाँ भाई बंदी सिंपल है, जेन्युइन है, काम भी कर रही है, घर भी देख रही है, पैसे भी कमा रही है और बहुत हम्बल है, अच्छा सोचती है, अच्छा बोलती है। क्योंकि इस तरह की पर्सनालिटीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। हालांकि व्लॉगिंग में एक वक्त पे हर लड़की इस तरह से ही बिहेव करती है, वो बात अलग है कि धीरे धीरे उसके ट्रू कलर्स सामने आ ही जाते हैं, जो लोगों को बहुत धक्का लगता है। हालांकि अब तो मैं तो बहुत पहले ही समझ गई थी, लेकिन लोग भी अब समझ रहे हैं। खैर अगर सिब्बू की बात करें तो सिब्बू का जो आज भी लहजा है वो बचपना वाला ही है, लेकिन कहीं ना कहीं कई चीज़ें बहुत बदल गई हैं। पहले वो बहुत सेंसिबली एक्ट और रिएक्ट करती थी, लेकिन आज उसके एक्ट और रिएक्शन दोनों ही बहुत ज़्यादा बचकुंडे हो गए, जो एक्सट्रीम लेवल पे चल गए। पहले ये इसकी मासूमियत बहुत जेन्युइन लगती थी कि भाई अपने माँ बाप के उसमें रहती है, कि हाँ बात मानती है। मैंने सुना इसने कहा था कि भाई शादी को लेकर इसने कहा था जो माँ बाप कहें वही करना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें की। वो बात अलग है कि इसका 7 साल से नैन मटक्का चल रहा था, ठीक है, वो उसका अपना पर्सनल चॉइस होता है। और भी बहुत पॉडकास्टर ने कुछ इसके रिलेशनशिप्स पर भी बहुत बात करी है, मैं उन सब पे नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब ये मैरिड है। तो अब किसी मैरिड औरत का कैरेक्टर असैसिनेशन करना वो सही नहीं होगा। तो खैर सिब्बू को बहुत प्यार मिला है, सिब्बू ने बहुत जल्दी सिल्वर प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन बहुत जल्दी मिल गया, बहुत जल्दी हुआ। ठीक है, लोग कहते हैं कि भाई उसने अपनी भाभी की वजह से किया या भाई की वजह से किया, बात गलत नहीं है, लेकिन उसमें उसकी भी मेहनत है, उसका भी दिमाग है, जो उसने अपनी एक छवि बनाई है। लेकिन आफ्टर मैरिज वो सेंसिबिलिटी, वो मैच्योरिटी, वो डिसेंसी सब कचरे के डब्बे में चली गई। मतलब जितना ये पर्दे में रहना, गैर महरम से दूरी बना के रखना, लोगों की बातें में ना आना, अपने आप को संभाल कर चलना, अब ये बिल्कुल कंट्रास्ट हो चुकी है। तो लोगों को वही कंट्रास्ट इसका पर्सनालिटी देखकर प्रॉब्लम है। ये चीज़ ये समझ ही नहीं पा रही है। इसको लगता है कि पब्लिक जो है वो बेकार में भड़कती है। पब्लिक को व्लॉग से मतलब है ना, हम व्लॉग्स दिखा रहे हैं ना, हम एंटरटेन कर रहे हैं, हम कुछ भी दिखाएं, हम अपना वो दिखाएं, ये दिखाएं, हम तो एंटरटेन कर रहे हैं, हम तो अनफिल्टर दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हुआ है कि ये अब अनफिल्टर दिखा रहे हैं या ये पहले अनफिल्टर दिखाते थे, या पहले ये लोग फिल्टर दिखाते थे अब ये अनफिल्टर दिखा रहे हैं।
तो ये जो कन्फ्यूजन इसने क्रिएट किया हुआ है ना, वो लोगों को अब इरिटेट कर रहा है। स्पेशली अब जो है इसकी पर्सनालिटी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। जो इसका अपने हस्बैंड के साथ में जो क्रिंज बिहेवियर है, वो देखकर तो लोगों को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। अब वो बात अलग है कि भाई ये इसके टैक्टिक्स होते हैं कि भाई कंट्रोवर्सी होगी, मेरे व्लॉग्स ट्रेंडिंग में जाएंगे, मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि इसके पास अभी सबसे बड़े कंटेंट की कमी है। और जिसके लिए ये हकीमों के पास भाग रही है, डॉक्टर के पास तो जा रही है, हकीमों के पास भी जा रही है। तो आप सोचो, शायद इसीलिए ये सारी हरकतें ये करती रहती है। प्लस खाने को लेकर जो इसकी बदतमीज़ी चलती है, खाने का जिस तरह से अन्न का अपमान होता है, कुछ भी गिरा देना, कुछ भी कर देना, ये इसकी शुरुआती व्लॉग्स में तो ऐसा नहीं होता था। कहीं पर भी इसकी पर्सनालिटी देखकर ये नहीं लगा कि अरे ये बेवकूफ़ लड़की है। अब ये क्या है, कॉमेडी पर्पस से अब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं। फिर इसका जो एक एटीट्यूड रहता है कि भाई आप लोग ऐसा क्यों बोलते हो, मेरी तो ज़रूरत पड़ती है। बट एक बात बताओ, ज़रूरत पड़ती है ठीक है, लेकिन कब तक पड़ेगी ज़रूरत? देखो, हर लड़की की शादी के बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है, वो मैच्योरिटी आती है, वो सेंसिबिलिटी आती है। अच्छा, एक और इसका जो सबसे बड़ा जो लोगों को जो शौक लगा कि भाई इसने शादी से पहले ही अपना एक फ्लैट खरीद लिया था। तो लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आया कि ये शादी के बाद पति के साथ रहेगी या पति को लेकर यहाँ रहेगी। बट खैर, लोगों ने इतना ध्यान देकर भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर वही हुआ जो शायद लोगों को शक था कि अपना पति लेकर यहीं आ गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको यहाँ शहर में रहना है, आपकी काम है, आपका सब कुछ है, चलिए माना। लेकिन जिस तरह से ये ससुराल जाती है, जिस तरह से इसका जो बिहेवियर रहता है, ये जो रोना धोना, ये जो जिस तरह से ये हरकतें करती है, ये देखकर बहुत इरिटेटेड इंसान को फील होता है कि जहाँ पर इसकी एक भाभी है जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया अपने इन लॉज के लिए, वहाँ पर ये बिल्कुल एक कंट्रास्ट नेचर अपना प्रमोट कर रही है कि नहीं भाई, मैं तो कुछ भी नहीं त्यागूंगी, जो भी त्यागेगा लड़का त्यागेगा। उसने अपना करियर छोड़ा, जो बाहर वो नौकरी करता था, उसने अपने माँ बाप छोड़े। और अगर आप लोग देखेंगे तो इसके पेरेंट्स भी इससे खुश नहीं हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहती इसने कोशिश नहीं की होगी, लेकिन इसकी जो कोशिश है वो क्या होती है, पैसे से देकर हर चीज़ को करना। जो ये अपने मायके में करती है, अपनी मासियों को पैसा दे देकर उनसे कंटेंट लेती है, हर चीज़ करती है। अब देखो, हर लोग ऐसी एक ही स्ट्रेटजी तो नहीं अपना सकते ना, उनकी अपनी सोच है, उनकी बैकवर्ड शायद थिंकिंग हो सकती है। ठीक है, वो इसको मना नहीं करते, लेकिन वही बात है कि इसका और अपने इन लॉज का जो एक टफ रिलेशनशिप है वो देखने को मिलता है। मुझे देखने को मिला, इनफैक्ट सबको देखने को मिलता है कि भाई ये किस तरीके से जाती है और किस तरह से रहती है। ये लग के 2 दिन अपने ससुराल में रह भी नहीं पाती है, जाती है वहाँ भी इधर घूमती फिरती है, उधर जाती है। कितनी बार तो इसने अपने कमरे का रेनोवेशन है, इंटीरियर है, चेंज करवाया, सब कुछ कराती रहती है, पैसा फेंकती रहती है। उसको लगता है कि भाई मैं आई हूँ, मैं कुछ करा जाऊँ ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई मैं काम से जाती हूँ, शहर है तो मैं पैसा कमा के लाती हूँ और मैं यहाँ सास को देती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कमाती हो, आप अपनी सास के लिए दे रही हो, लेकिन देखो, एक सास के साथ में एक रेपो बनाना पड़ता है। सास बहू का रिलेशनशिप इतना टफ होता है ना, सारी ज़िंदगी निकल जाती है तो भी वो रिलेशनशिप नहीं बनता। उसमें कहीं ना कहीं, मैं अपनी अगर बात करूं, मैंने अपनी लाइफ में सास बहू के बहुत टफ रिलेशनशिप देखे हैं। तो मुझे पता है कि सास बहू, हिंदुस्तानी सास बहू देश के किसी भी कोने में चली जाए, वो अपना वो नहीं छोड़ती हैं। ये उनके साथ में एक बहुत बड़ा इशू रहता है। तो यहाँ पर आप सिब्बू और उसकी इन लॉज का भी देख सकते हैं कि भाई उसको कम से कम 1 महीना निकाल कर अपने सास ससुर के साथ रहे और उनको वक्त दे, उनके साथ बात करे, तो चीज़ें बहुत सॉर्ट हो सकती हैं। लेकिन आप देखिए, 2-2, 3-3, 4-4 दिन के लिए आती है और वहाँ पर टिक कर नहीं रह सकती। खाना तक इसको नहीं बनता है। इसने
मतलब ऐसे खाने का बेड़ा गर्क करती है जो देखकर बहुत इरिटेशन होती है। वो कहावत है ना, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, वो वाली बात है कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, दूसरी लड़कियां ये करती हैं, मैं तो ये नहीं करती। शायद दूसरी लड़कियां वो सब कर जाती हैं जो शायद आप करने की सोच भी नहीं रही। तो ये जो दोगला नेचर रहा है ना इसका, इसकी वजह से लोगों ने अब इसको देखकर, अब जब से इसने घबराहट घबराहट को एक अपना एक हथियार बना लिया है, तब से अब लोगों को घबराहट हो जाती है जब ये किचन में जाती है कि अब ये क्या गिराएगी, अब ये क्या फेंकेगी, अब ये क्या सत्यानाश करेगी। इसने अपना किचन भी इसी वजह से अलग किया कि इसको जो है अपने हिसाब से चीज़ों को फैलाना था। मैंने पहले भी ये बात कही है कि इसको जो है, इसको लगता है कि कंटेंट बनेगा, मैं मुंह बनाऊंगी, मैं रोऊंगी तो एक कंटेंट बन जाएगा, एक व्लॉग की लेंथ बढ़ जाएगी, कुछ दिख जाएगा। बट सच में लोगों को अब ये पसंद नहीं है। लोगों को वही लड़की देखनी है, एक सेंसिबल मैच्योर। मैं गारंटी देती हूँ अगर ये सब हरकतें नहीं करती, चलो जो भी इसकी पर्सनल बातें हैं, इसकी फैमिली का इशू है, डार्क पैच है, ब्लैक पैच है, मासूम रिश्ता, कुछ भी आप कह लो, वो सारी बातें एक तरफ, लेकिन ये कुछ अच्छा ही दिखा रही है ना, तो पब्लिक कितना बोलती। लेकिन क्या है ना, ये अच्छा दिखाती है ना, ये अच्छे तरीके से पब्लिक की बातों को जवाब देती है। तो इसी वजह से क्या है कि पब्लिक भी अब इससे खिंचने लगी। अब इसको देखकर लगता है कि ये, इसके लिए अब लोगों के दिल में ना अब कोई वो नहीं है। अब लगता है कि यार ये छोड़ो, ये तो बस नौटंकी कर रही है। तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी खुद ही इसने खोई है। इसकी जो छवि इतनी धूमिल हुई है पिछले 1-1.5 साल में कि लोग अब चाहकर भी इससे सहानुभूति नहीं दिखा सकते। तो जो इसकी जो मुस्कुराहट रही है शुरुआती दौर में, जो ये मुस्कुराती थी और जो अपनी हेल्थ को लेकर ये बहुत कॉन्शियस रहती थी, अपना ध्यान रखती थी, अपने करीबियों का ध्यान रखती थी, आज ये ना खुद को संभालती है ना अपने करीबियों को। तो ये देखकर लगता है कि नहीं यार, ये एक औरत की पहचान नहीं है। ये औरतें ऐसी नहीं होती हैं। औरतें कहते हैं ना, लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई लड़की बड़ी होकर भी बड़ी नहीं होना चाहती है फॉर द सेक ऑफ कंटेंट। तो ये देखकर और भी ज़्यादा इरिटेशन होता है। गुस्सा तो छोड़ो, इरिटेशन होता है। तो बस मुझे यही बताना था कि इसने जो हरकतें ये कर रही है, जस्ट कि भाई ये आज़ाद हो गई है। इसको लगता है कि क्योंकि ये तब अनमैरिड थी, तो जाहिर सी बात है जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं उनको कहीं ना कहीं अपने माँ बाप की, भाई अगर है बड़ा तो उसकी सुननी पड़ती है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा बैठ गया। तो उनकी सुननी पड़ती है, बड़े भाई की सुननी पड़ती है, क्योंकि अगर भाई बड़ा हो तो लड़कियों को काफ़ी नुकसान होता है, अगर भाई छोटा हो तो लड़कियों को फ़ायदा होता है, क्योंकि वो मैच्योर होती हैं तो उनको चीज़ें करने को मिल जाती हैं भाई के बिहाफ पे। तो ये क्या है, दबी रही। अब ये दबी रही और इसका जो दबा हुआ अंदाज़ है वो पब्लिक के लिए और यूट्यूब के लिए, व्लॉग्स के लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहा। लेकिन जैसे ही ये खुली है, इसके अंदर जो सनी लियोनी जो दबी हुई थी वो जो बाहर निकली है, वो ऐसी निकली है कि लोगों को भी अब हैरानी हो रही है कि कौन सी वाली जो लड़की थी वो सही थी, वो जेन्युइन थी। देखिए, ये तो होता ही है, जो लड़कियां दबी हुई होती हैं या छोटे शहरों से होती हैं, उनका ये एक नेचर होता है, वो अपने अंदर की हसरतों को, उमंगों को दबा कर रखती हैं और वो ढूंढ रही होती हैं कोई ऐसा मौका कि हमें वो निकालने को मिले। और जब वो निकालती हैं तो ऐसा निकालती हैं कि अच्छों का निकाल देती हैं। तो ये एक फैक्ट है, ये एक रियलिटी है जो सिब्बू की बाहर आई है। मैं ये नहीं कहती कि इसको भी कभी लाइफ में कुछ इसके साथ गलत नहीं हुआ होगा, डेफिनेटली इसके साथ भी पक्षपात तो हुआ होगा कि भाई पुराने ज़माने के लोगों की सोच होती है लड़कियों को लेकर। तो कहीं ना कहीं इसने कुछ अच्छी चीज़ें साबित भी करी हैं। इसने कहीं ना कहीं साबित किया है कि लड़कियां बहुत कुछ करने पे आए तो कर सकती हैं। लेकिन वही बात है कि इंसान का जो एक व्यवहार होता है, ख़ास तौर पे जो व्लॉगिंग के लिए जो व्यवहार इस्तेमाल होता है, वो व्यवहार को एकदम से, कहते हैं ना, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वो बिल्कुल वैसे ही
बिल्कुल सर के बल इसका जो व्यवहार है वो उलट गया है, तो वही लोगों से हजम नहीं हो रहा। इसीलिए जो इसका जो ये सफ़र है, ये मुश्किलों वाला सफ़र वाला बन चुका है। और यही वजह है कि लोग अब इसको ट्रोल करते हैं और इसको ये समझ में नहीं आता है। अगर ये उन चीज़ों पर काम करे तो ये वापस से वो सारी चीज़ों को ठीक कर सकती है। इसको इतनी बटालियन, इतना अपना लश्कर नहीं लगाना पड़ेगा नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट करने में। तो बस मेरा यही एक छोटी सी एक मेरी व्यू था इसकी जर्नी को लेकर। सो आई होप कि आपको ये चीज़ सही लगी होगी, तो और मेरा जो ये ऑब्ज़र्वेशन है वो सही लगा होगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का क्या इसमें रहा होगा। तो चलिए अब मैं चलती हूँ और आपसे लौट के मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय। और एंड में जाते जाते मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी जो मेरी छूट गई थी, और वो ये थी कि भाई मेरा मकसद जो है वो सिब्बू के लिए कोई हेट फैलाना नहीं है। हम पॉडकास्टर का काम ये होता है कि भाई बहुत सारी जो लड़कियां हैं जो गलत तरीक़ों से इन्फ्लुएंस हो रही हैं वो ना हो, बस हमारा यही मुद्दा होता है। मेरा इस लड़की से कोई ऐसा कोई वो हेट नहीं है कि ये लड़की अच्छी नहीं है, ये लड़की ऐसी है, इससे दूर रहो, ये रहो। मैं ये नहीं चाहती कि इसका चैनल भी बंद हो। मैं चाहती हूँ कि इसका चैनल रहे और उस पर कुछ अच्छा चले, जिसको देखकर जो है बाकी लड़कियों को कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव समझने का मौका मिले। बस मेरा यही एक रीज़न था, इसलिए मैंने इसकी जर्नी डिस्कस करी। और मेरा और कोई ज़्यादा इससे कोई वो इशू नहीं है कि भाई मैं इसकी कोई नई हेटर मार्केट में आ गई हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं इसकी कोई हेटर मार्केट में नहीं आई हूँ। मैं इसे कहीं ना कहीं, देखिए, जो इसकी चीज़ें अच्छी हैं वो अच्छी हैं। रही बात इसका जो नेचर है अपने भाई बहनों के साथ में, जो छोटे भाई बहनों हैं, इसने अभी जो कुछ पॉडकास्ट भी बनाई है। देखिए, मैं इसके बारे में इतना ही कहूँगी कि पब्लिक को सब कुछ समझ में आ चुका है, लेकिन इनको ये लगता है कि पब्लिक अब बेवकूफ़ क्यों नहीं बन रही है। और यही मेरा रीज़न है कि आप लोगों के सामने मैं अपना एक पक्ष रखूं। और कोई मेरा कोई रीज़न नहीं है कि मैं भाई कोई हेटर हूँ या मैं किसी की पीआर हूँ या मुझे इसकी भाभी ने भेजा है इसके सिर्फ अगेंस्ट बोलने में। नहीं, इसकी भाभी के लिए तो मैं बनाऊंगी, जब मुझे लगेगा कि सही वक्त होगा मैं बनाऊंगी। क्योंकि इसकी भाभी भी मुझे बहुत ज़्यादा, इसकी भाभी ने भी मुझे बहुत शौक दिए हैं। जिस तरह की बातें, जिस तरह की जो इसके ब्लैक पैचेस जो सामने आए, उन चीज़ों को भी लेकर मैं ये कहूँगी कि वाकई बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे। तो बट मैं हेट तो तब भी नहीं फैलाऊंगी इसकी भाभी के अगेंस्ट भी, क्योंकि मैं यहाँ अपना पक्ष रख रही हूँ। और शायद मुझे लगता है कि मेरा पक्ष उन लोगों के लिए है जो मेरे पक्ष से सहमत होंगे। मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ। जो लोग नहीं हैं वो ठीक है भाई, वो मुझे बुरा भला बोल सकते हैं, लेकिन मेरे को तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यूट्यूब पे आई हूँ और यहाँ पर लोग जो हैं रियलिटी को समझते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, उन्हीं की पीआर होते हैं, वो इस तरह से कमेंट करते हैं, इस तरह से बुरी बुरी चीज़ें बोलते हैं, जिससे जो है पॉडकास्टर का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो। लेकिन मैं इतना कह दूँगी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग मुझे कितना तोड़ना चाहो आप लोग तोड़ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत चीज़ें मैंने देखी हैं। बहुत सारे पॉडकास्टर को डराया भी जाता है, उल्टी सीधी बातें लिखी जाती हैं, उनको गंदी गंदी चीज़ें उनको बोली जाती हैं। तो बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ पर एक पक्ष रख रही हूँ। मेरा वो मुद्दा हेट फैलाने का नहीं है। और मैं इनकी पीआर टीम से भी यही कहूँगी कि आप अगर इस तरह की हरकतें करोगे, इस तरह की आप लोग धमकियाँ दिलवाओगे, या इस तरह से आप गंदी गंदी अब्यूज़ वर्ड्स बोलोगे पॉडकास्टर को, तो इससे आप ही के जो
वो लोग हैं जिनको आप सपोर्ट कर रहे हो, उनके लिए और हेट बढ़ेगी। तो मेरा एक छोटा सा सीधा सा एक सजेशन है कि जो पीआर लोग भी हैं वो भी इनसे दूर रहें। आप लोगों, ठीक है, आप लोगों को पैसा देते हैं, आपके मालिक लोग हैं जिनके लिए आप अच्छा अच्छा बोलते हो, वो तो आपको पैसे दे रहे हैं, इसीलिए आप एकदम से जाते हो और कुछ अनशंट लिख देते हो पॉडकास्टर के कमेंट सेक्शन में। लेकिन अब पॉडकास्टर्स को भी पता है कि भाई कौन किसका सच्चा फ़ैन है, कौन किसका सच्चा पीआर है, तो मुझे भी पता चल ही जाएगा। तो खैर मैं इन सब में नहीं पढ़ती हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ये भाई एक सही चीज़ दिखाए और लोगों को एक सही गाइड करे, भटकाए नहीं। जो हम बात करते हैं कि भाई विमेन एम्पावरमेंट, लड़कियां ये वो, इनके घर में सारी की सारी लड़कियां ही हैं जो व्लॉगिंग को चला रही हैं। लड़के तो बेचारे हैं ही नहीं। भाई है वो बेचारा, कब कितना वो बनाता है वीडियो, वो खुद अपने वीडियो में नहीं होता जितना उसकी बीवी होती है या और औरतें होती हैं। एक मेल व्लॉगर चाहे कोई नॉर्मल व्लॉगर भी हो, मैंने देखा है उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। एक औरत के अंदर काबिलियत होती है, वो अकेले भी अपना चैनल उठा सकती है, जो डेली व्लॉगर्स होती है। लेकिन लड़कों के लिए, मर्दों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है व्लॉगिंग करियर को उठाना, क्योंकि उनको जो है उनके पास इतने कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे नहीं होते जितना औरतों के पास होते हैं, और लोग वही देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी रहते हैं। खैर मेरी एक छोटी सी कोशिश थी, और बस मेरा एक छोटा सा एक एक मेरी कोशिश थी। और मेरी आवाज़ के लिए मुझे सॉरी कहिएगा, क्योंकि मैं कोई बिना ब्रेक लिए हुए बोल रही हूँ और कंटिन्यूसली बोल रही हूँ, तो लिटरली मेरा गला जो है वो बैठ रहा है, और अभी मेरे पास कोई पानी वानी भी नहीं है, तो इस वजह से जो है मेरी आवाज़ थोड़ी आपको बैठी हुई लिखेगी। अभी भी बैठ रही है, तो मैं बिना टेक के टेक दे रही हूँ। तो बस मुझे यही कहना था, और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग अगर सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है, मैं देख रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरूँ, और कोशिश करूँ कि आप लोग मुझे भी जो है इस भीड़ का हिस्सा बनाएं, और अगर नहीं भी बनाएंगे तो भी मैं डालती तो रहूँगी। तो चलिए मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय।